मैं आज आप सबको इस सभा में स्वागत करता हूं और इस सभा को हम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें इस कठिनाई समय में चंगा रखा, भला रखा और सुरक्षित रखा। हमारे इस संकट और मुसीबत को तू ही दूर कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस कठिनाइयों से मुक्त करें और आप ही हमें इस महामारी से बचा सकते हैं। आज के हमारे जो वक्ता हैं, आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी होठों को छू, ताकि जो वो बोलें वो आपकी माध्यम से हो। और आज जो भी आज की सभा में शामिल हैं और जो नहीं आ पाए, जो नहीं शामिल हो पाए इस सभा पे, आप उन्हें भी आशीष दें और चंगा रखें। ए प्रभु पिता, हम पापी हैं, हम हमारे पापों को माफ़ कर और हमें क्षमा कर। हमारी प्रार्थनाओं को तू सुन और ग्रहण कर। और तू जानता है जो भटके हुए लोग हैं उन्हें तू रास्ता दिखा और सही रास्ते पे ले आ। और हमारी यही आपसे विनती है कि आप हमारी ये जो प्रार्थना है वो सुने और हमें बरकत दे। ये प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।
संग चल मसीहा, तूने चलाता जेलों के संग एमोस की राहों पर, तूने चलाता जेलों के संग एमोस की राहों पर, तूने चलाता, तूने चलाता, तूने चलाता, तूने चलाता, तूने खोली आंखें उनकी, तूने खोली आंखें उनकी, तूने खोली आंखें उनकी, तूने खोली आंखें उनकी, अचंभित होकर चल पड़े यरूशलेम संदेश सुनाने, अचंभित होकर चल पड़े यरूशलेम संदेश सुनाने, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, अनजान है राहें मेरी, अनजान है राहें मेरी, अनजान है राहें मेरी, अनजान है राहें मेरी, डर है लगता साथ चलना, चलता रहूं मैं राहों में तेरी, डर है लगता साथ चलना, चलता रहूं मैं राहों में तेरी, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम
जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सबको साबत मुबारक। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में एक और साबत देखने को दिया है। जैसे हम इस पवित्र दिन में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह और उसका जो प्रेम है हमारे लिए बहुत आयत से है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम आगे जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, हम आज पवित्र दिन के शुरुआत में तेरे पास आते हैं। जितने भी आज ऑनलाइन के माध्यम से तेरे वचन को सुनने के लिए अपने अपने घरों में, अपने अपने जगहों में, अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं, हे प्रभु, हम चाहते हैं तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को तू खोल और हमें आत्मिक रूप से सक्षम बना कि हम तेरे पीछे चलने वाले बन सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, तो इसे स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन।
अगर आप याद करते हैं पिछले सप्ताह वेस्पर्स के समय जो संदेश हमें मिला था वो स्वर्ग के विषय में था। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो मनुष्य के चित्त में कभी नहीं आया और मनुष्य के कल्पना में भी ये नहीं आया है। यानी कहने का मतलब है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसी सिलसिले में आज का मेरा विषय है, क्या आप उस स्वर्ग के नागरिक बनना चाहेंगे? नागरिकता हर देश का एक कानून है। जिसके पास नागरिकता की सर्टिफिकेट नहीं है उसे उस देश में रहने की इजाज़त नहीं है, वो चाहे भारत ही क्यों ना हो। दुनिया में आज बहुत सारे देश हैं और हर एक देश में अपना कानून है और यह एक कानून हर एक देश में पाया जाता है कि मनुष्य को नागरिकता का जो सर्टिफिकेट है उसको दिखाया जाए। आज हमारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या फिर वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है। ये सारे कार्ड्स जब हम रखते हैं तो ये साबित करता है कि हम भारतीय हैं। सन 1931 की बात है। साइरस एल लुंडल जो जहाज चालक है, पायलट है, और उस समय की बात है मेक्सिको देश की एक जंगलों से होकर के यह अपनी उड़ान भर रहा था। शिकागो रिगले कंपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी उस समय हुआ करती थी जो च्युइंग गम, जो आज नौजवान बहुत ही चाव से उसको चबाते हैं, उसका प्रोडक्शन ये जो कंपनी करती थी। और ये एक पेड़ के जो चिपचिपा पदार्थ उससे निकाला जाता था उससे ये बनाई जाती थी। इस पेड़ का नाम है मनिलकारा चिकल। तो इसी की खोज में ये जो व्यक्ति साइरस एल लुंडल मेक्सिको के घने जंगल के ऊपर अपनी उड़ान भर रहा था और जैसे जैसे वो जंगल के अंदर वो जा रहा था इस पेड़ की खोज में, उसे उसकी नज़र एक ऐसे दृश्य, एक ऐसी इमारत पर गई जो बहुत ही पुरानी लग रही थी। और जैसे जैसा वो पास आता गया वो पिरामिड के आकार में ये इमारत बनी हुई थी जो 180 फीट ऊंची थी। और उसने उस जगह का नाम कलकमुल रखा। कलकमुल करीब 400 साल तक बनी रही थी। ये जो शहर थी, ये जो जगह था, वो 400 साल तक ये जगह इस पृथ्वी के उस जगह में स्थापित था। इसकी शुरुआत सन 900 में हुई थी और उस समय मायन सुपर पावर का बोलबाला था। कलकमुल एक बहुत ही विशाल और फैला हुआ शहर था। करीब 150 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ था। वहाँ करीब 50,000 की आबादी थी उस समय। वहाँ करीब 6,750 बड़ी बड़ी इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी। और कहा जाता है ये जगह कलकमुल बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही बड़ा शहर था। लोगों का आना जाना वहाँ लगा रहता था। बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई थी। बसें, कारें, मोटरसाइकिल और ना जाने कितने प्रकार के मोटर उस सड़कों में दौड़ा करती। शोर शराबा हुआ करता था। लेकिन करीब करीब 1000 साल से ऊपर हो चुका है ये जो शहर आज उस जगह में नहीं है, ये गायब हो चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें थी वो ज़मीन के अंदर समा चुकी है।
इतना चहल पहल वहाँ था, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अब ये शहर एक घनी जंगल में तब्दील हो गया, सिवाय ये जो पिरामिड 180 फीट ऊंची पिरामिड के सिवाय और वहाँ पर कुछ नहीं है। आइए हम अपनी पृथ्वी के बारे में, अपने इस धरती के बारे में थोड़ी देर चर्चा करते हैं। जब हम अपनी पृथ्वी के बारे बातें करते हैं, आज हमारे इस पृथ्वी में पृथ्वी की आबादी इतनी अधिक है कि लोग चींटियों की तरह दिखाई देते हैं। करीब 7 करोड़ लोग आज इस पृथ्वी में हैं और कितने करोड़ लोग मर चुके हैं। आज मनुष्य, आदमी उपलब्धि हासिल करने के लिए दौड़ रहा है। विकास के नाम पर जंगलों को नष्ट करके वहाँ बड़े बड़े शहर खड़ा कर रहा है, बड़े बड़े डैम निर्माण कर रहे हैं। चौड़ी लंबी 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन, 7 लेन सड़कों की निर्माण हो रही है। ऊंची ऊंची इमारतों को खड़े कर रहे हैं। जब हम नीचे ज़मीन पर खड़े होकर ऊंची ऊंची इमारतों को देखेंगे, मकानों को देखेंगे, तो हम उसकी चोटी देखने की कोशिश करेंगे, हम नहीं देख पाएंगे। इतनी ऊंची ऊंची इमारतों को खड़े कर रहे हैं। मनुष्य आसमान में सफ़र कर रहा है, पानी के अंदर अंदर सफ़र कर रहा है। मनुष्य पहाड़ों को खोद करके, छेद करके वहाँ से वहाँ सड़कों का निर्माण कर रहा है, रेलवेज का निर्माण हो रहा है, विकास देश का कर रहा है। इतना ही नहीं, जब हम बड़े बड़े शहरों को देखते हैं, विशेषकर रात में देखते हैं, कभी ना बुझने वाली बत्तियां जलती रहती हैं। पूरे शहर को जगमगाता हुआ हम देखते हैं, जगमग जगमग होता हुआ शहर को देख, और ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारा रहना इस पृथ्वी में हमेशा हमेशा के लिए तय हो गया है। ये शहर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये पृथ्वी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ऐसा महसूस होने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है समय आ रहा है, जो मनुष्य ने इतनी उपलब्धियां हासिल किया है वो सब गायब हो जाएगा, कलक मूल की तरह ये गायब हो जाएगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। टोक्यो की बात करें हम, न्यूयॉर्क की बात करें हम, शिकागो की बात करें हम, लंदन शहर की बात करें हम, इतने बड़े बड़े शहर सारे लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य अपने ही काम के द्वारा इसको नष्ट नहीं करेगा, बल्कि मनुष्य के ना होने पर, मनुष्य की इस पृथ्वी में ना होने की वजह से ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहेगा। आइए, इस संसार जो नष्ट होने वाला है, जैसा अभी दिखाई देता है वैसा नहीं रहेगा, और ये इसकी जो विनाश, इसका खात्मा कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। मनुष्य आज उड़ रहा है, मनुष्य आज इतनी उपलब्धियां हासिल किया है, मनुष्य सोचता है कि ये मेरा परमानेंट घर है, लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसा नहीं है। एक दिन ये संसार और जितनी उपलब्धियां मनुष्य ने हासिल किया है वो सब खत्म हो जाएगा। और ये कब खत्म होगा, आइए हम परमेश्वर का वचन को खोलते हैं। इसकी कहानी कब होगी और इसकी खात्मा होने की कहानी कब शुरू होगी। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7वां पद में हम पढ़ेंगे। ये संसार खत्म हो जाएगा और इसकी शुरुआत प्रभु के दूसरी आगमन में आरंभ होगा। आइए हम पढ़ते हैं। पहला उसका 7वें पद को हम पढ़ेंगे। देखो, वह बादलों पर के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी
वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। यही वक्त है मेरे प्रियो, जो मनुष्य ने आज उपलब्धियां हासिल किया है उसका अंत होने की कहानी यहीं से शुरू होती है। आइए हम खोलते हैं प्रभु के दूसरे आगमन में और क्या होता है। पहला थिस्सलुनी 4 उसका 16 और 17 पद को हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनी 4 उसका 16 और 17 पद में क्या कहता है। देखिए, हम इस पृथ्वी जो कभी नहीं अंत होने जैसा दिखाई देता है, उसका अंत प्रभु के दूसरे आगमन में शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 पद में कहता है, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिलें। मेरे प्रियो, ये धरती हमारा घर नहीं है, हमारा घर कहीं और है। लेकिन आज मनुष्य सोचता है कि यही पृथ्वी, यही धरती हमारा हमेशा का घर है। प्रभु की तुरही फूंकी जाएगी और जितने मसीह में मरे हैं सभी जी उठेंगे। उसके बाद हम जो जीवित रहेंगे, विश्वासी जीवित रहेंगे, हम सब बादलों में उठा लिए जाएंगे ताकि हम प्रभु को हवा में मिलेंगे। कितनी खुशी की बात है। आइए हम थोड़ा सा जो घटना होने वाली है इनको हम देखेंगे। जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे क्या क्या होगी, क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे घटनाएं घटेंगी, उनको हम देखेंगे। सभी बातों को हम नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ को हम देखेंगे। जैसे यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, तुरही फूंकी जाएगी। अपनी सेना के साथ यीशु मसीह दोबारा आएंगे और तुरही फूंकी जाएगी। जैसे ये तुरही फूंकी जाएगी, आप कल्पना कीजिए इस पृथ्वी में कितनी कब्रें हैं। सारी कब्रें फट जाएंगी और जो मिट्टी में मिल चुके हैं, जो कण कण मिट्टी बन गया है, मनुष्य का जो शरीर वो मिट्टी बन गया है, हड्डियां सड़ गई हैं, प्रभु उन सबको इकट्ठा करेगा और उनको जोड़ेगा और जोड़ जोड़ कर करोड़ों को जीवित करेगा फिर से। और जब ये जीवित हो जाएंगे, हम जो जीवित विश्वासी पाए जाएंगे, हम सब प्रभु से आसमान में मिलेंगे, बादल में मिलेंगे और हम स्वर्ग चले जाएंगे। दूसरा तरफ क्या होगा? जितने लोग न्याय में अविश्वासी पाए गए, बुरे लोग पाए गए, दुष्ट पाए गए, ये सारे लोग यीशु मसीह की उस महिमा को देख करके, उस तेज ज्योति को देख करके मर जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनी 2 उसका 8 को हम जब पढ़ते हैं, चलिए हम खोलेंगे। दूसरा थिस्सलुनी 2 उसका 8वां पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनी 2 उसका 8वां पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यह कहता है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यही होगा। जो लोग दुष्ट पाए जाएंगे, जो लोग अविश्वासी पाए जाएंगे, जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को नकारा है, वो सारे लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के फूंक से भस्म हो जाएंगे। तब फिर क्या होगा? सारे लोग मारे जाएंगे। यह पृथ्वी बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। कारें नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, बुलेट नहीं चलेंगी, बुलेट ट्रेनें नहीं चलेंगी, हवाई जहाज नहीं चलेगा, पानी जहाज नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। सब चीज बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं है। प्रकाशित वाक्य कहता है ये कब तक चलेगा? ये 1000 साल तक ऐसा ही चलेगा।
इन 1000 साल कोई मनुष्य पृथ्वी में नहीं रहेगा। पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी? एक घर को अगर हम छोड़ देंगे, बंद करके छोड़ देंगे, उसमें किसी व्यक्ति को आने जाने नहीं देंगे, 1 साल तक हम देखेंगे, दूसरा साल से वो टूटना शुरू हो जाएगा। 10 साल आते आते वो बिल्कुल टूट फूट जाएगा और बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के प्राइपियट शहर में एक ऐसी घटना हुई थी अप्रैल 26, 1986 में, जहां पर रेडियो एक्टिव जो तत्व है, एलिमेंट है, वो लीक हो गया था। और जब वो लीक हुआ इस शहर में, वहां पर करीब 50,000 लोगों को दूसरी जगह ले जाया गया। ये करीब 1970 में हुआ था, 1986 में हुआ था। 1970 में ये बनाया गया था, और जब ये घटना घटी तो वो जगह आज वो शहर नहीं है, बल्कि ये एक जंगल में तब्दील हो गए। बड़े बड़े पेड़ पौधे और जंगल वहां पर बस गया। देखिए, जब मनुष्य नहीं होता है तब क्या होता है। पृथ्वी की स्थिति बिल्कुल ऐसे होने वाली है, क्योंकि 1000 साल तक कोई जीवित प्राणी इस पृथ्वी में नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो बर्बादी ही बर्बादी इस पृथ्वी में होने शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे तेल और गैस के रिफाइनरीज हैं। मनुष्य के नियंत्रण में ना होने पर ये तेल और गैस लीक होंगे और उसमें आग लगेगी, और जब आग लगेंगी तो बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, बहुत सारे एक्सप्लोसिव स्टेशंस हैं, ये सब में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये सब में विस्फोट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये विस्फोट होगी तो सब तरफ आग ही आग, पृथ्वी आग में झुलसने लगेगा। आज ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के द्वारा सब मशीनों को अपने नियंत्रण में रखा गया है, लेकिन उस समय मनुष्य के जीवित ना होने के कारण, मनुष्य के इस पृथ्वी में ना होने के कारण क्या होगा, ये सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। कोई भी व्यक्ति इन मशीनों को अपने नियंत्रण करने के लिए नहीं रहेगा। जहरीले केमिकल्स हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े टैंक्स रखे गए हैं, ये सारे टूट जाएंगे। डैम्स जो बंधे हुए हैं आज, वो सारे टूट जाएंगे। कारें नहीं चलेंगी, हवाई जहाज नहीं चलेगी, और सब तरफ आग ही आग दिखाई देगा। कुछ दिन पहले हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से जंगलों में आग लगी और तहस नहस कर दिया। वो तो छोटा सा एक नमूना था पृथ्वी के एक कोने में, लेकिन आप कल्पना कीजिए पूरा पृथ्वी आग से जल रहा है। बड़े बड़े शहर, शंघाई, टोक्यो, दुबई, लंदन, मैनहट्टन, इन 1000 सालों में पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं रहेगा इस पृथ्वी में, लेकिन कोई एक वहां पर रहेगा जो अकेला इस दृश्य को, इस बर्बादी को देखता रहेगा, और वो है शैतान। आइए हम प्रकाशित वाक्य 20 उसका पहली आयत से हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 उसका पहले पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा को पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह खून की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। क्या करेगा ये स्वर्गदूत? उसने उस अजगर व सांप, जो पुराना सांप कहलाता था, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिरना भरमाए। जाति जाति के लोगों को फिरना भरमाए। वहां तो मनुष्य ही नहीं है, जीवित ही नहीं है मनुष्य, सिर्फ शैतान है और उनके चेले हैं। वे चुपचाप एक टूरिस्ट की तरह पृथ्वी को बर्बाद होता हुआ देखेंगे।
किसी को भरमाने के लिए उनके पास कोई मनुष्य नहीं होगा। 1000 साल तक, 1000 साल तक वह अकेला चुपचाप, मेरे प्रियो, 1000 साल कम नहीं होता। इसके बाद क्या होगा? 1000 साल के पूरा होने के बाद, 1000 साल पूरा होने के बाद हमारा प्रभु यीशु उस नई यरूशलेम जिसे हम स्वर्ग कहते हैं उसको इस धरती पर उतारेगा। और जब इसे उतारेगा, बाइबल कहती है, इसको हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 उसका पहला पद से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुंदर भी ना था। दूसरा पद में कहता है, मैं फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नया यरूशलेम मेरे स्वर्ग से उतरते देखा, परमेश्वर के पास से उतरते देखता है यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला है। और किस प्रकार का ये नया यरूशलेम है? एक दुल्हन की तरह सजी हुई जो अपने पति से मिलने के लिए आती है, उस तरह श्रृंगार किए हुए हो। तीसरा पद में कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, अर्थात नया यरूशलेम को इस पृथ्वी में दोबारा ले आएगा। पवित्र लोग स्वर्ग में 1000 साल तक राज्य किए, वहां का आनंद उठाए, वहां का मौज मस्ती किए प्रभु के साथ। अब फिर से हमारा प्रभु यीशु उस नए यरूशलेम को इस पृथ्वी पर उतारने वाला है, वो उतारता है। और जैसे जैसे ये नया यरूशलेम पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के निकट उतरेगा, यीशु मसीह वे जो दुष्ट लोग मरे हुए हैं उनको फिर से जीवित करेगा। जो हम प्रकाशित वाक्य 20 उसका 5वां पद में हम पढ़ते हैं, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। 1000 साल पूरा होने तक ये जो दुष्ट लोग मरे हुए थे ये ना जी उठे, लेकिन आज 1000 साल पूरा हो चुका है और यीशु मसीह उस नए यरूशलेम को इस पृथ्वी में फिर से उतार रहा है। और ऐसे समय में 1000 साल पूरे होने में प्रभु यीशु अपनी महाशक्ति से उन लोगों को फिर से जीवित करेगा जो दुष्ट थे, उसके तेजोमय रोशनी से मरे थे दूसरे आगमन में। और ये सारे लोग जीवित हो जाएंगे और इनकी गिनती परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 7 और 8 पद में कहता है, कितने होंगे ये लोग? जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुंदर की बालू रेत के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए तैयार करेगा। नया यरूशलेम को परमेश्वर पिता इस धरती पर ले आ रहे हैं और शैतान उसे देख रहा है। आखिरी बार अपनी शक्ति को प्रयोग करेगा इस नए यरूशलेम को अपने कब्जे में लेने के लिए। उनकी सहायता से जो 1000 साल पूरे होने के बाद यीशु मसीह ने उनको फिर से जीवित किया है। जो दुष्ट लोग बालू की नाई हैं, बालू के संख्या की नाई हैं, उन सबको इकट्ठा करेगा और वचन के अनुसार शैतान उनको फिर से भरमाएगा और सबको इकट्ठा करेगा सिर्फ हारने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान हार चुका है। कहानी का अंत हम जानते हैं कि शैतान आखिरी लड़ाई में भी हार जाएगा। और कहता है जैसे जैसे ये नया यरूशलेम इस पृथ्वी के पास निकट आता जाएगा, ये सारे लोग, दुष्ट लोग, शैतान की अगुवाई में इस नए यरूशलेम को घेर लेंगे
और जब घेर लेंगे आखिरी युद्ध के लिए, आखिरी बार नए यरूशलेम में हम सब, आप और मैं, अंदर में बैठे रहेंगे। वहां से हो सकता है हम खिड़की से बाहर झांकेंगे, हो सकता है दरवाजे पर खड़े होकर हम देखेंगे, ये सब तमाशा हम देखेंगे। शैतान और उसका जो सिपाही लोग हैं, सैनिक हैं, उनको हम देखेंगे, जो दुष्ट लोग हैं उनको हम देखेंगे। लेकिन इस बार हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम इस कहानी का अंत को जानेंगे। इस कहानी का अंत कैसा होगा उसको हम जान चुके होंगे। आइए हम खोलते हैं प्रकाशित वाक्य 20 उसका 9 पद को और पढ़ेंगे इसमें क्या कहता है। वे सारे पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर जो नया यरूशलेम है उसको घेर लेंगे। और इसी समय जब वो लड़ने के लिए आएंगे, इस शहर को अपने कब्जे में लेने के लिए आएंगे, यीशु मसीह अपनी शक्ति से स्वर्ग से आग की बरसात करेगा और इन सब को नष्ट कर देगा। आग में इन सब को डाल देगा और सारे कीड़े मकोड़े की तरह मरने लगेंगे, मर जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा? जो पुरानी सृष्टि थी, जो पुरानी पृथ्वी थी, उसको नए तरीके से परमेश्वर अपनी सामर्थ से फिर से नया बनाएगा। पूरा संसार जो हम आज देखते हैं, मनुष्य इतनी उपलब्धियां हासिल किया है, आसमान पर चला गया है, सोचने लगा है कि वो दूसरे ग्रहों में अपना घर बनाएगा, चांद पर पहुंच चुका है, इतनी उपलब्धियां हासिल किया है। लेकिन मनुष्य नहीं जानता है कि ये पृथ्वी एक दिन बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और यीशु मसीह अपनी सामर्थ से इस पृथ्वी को गलाकर, पिघलाकर इसको नए रूप देगा और नए सिरे से इसको सृष्टि करेगा। और जितना पाप है, जितना गंदगी है, जितना इसमें दुष्टता है, वो सबको जड़ समेत खत्म करेगा। आइए हम दूसरा पत्रस 3 उसका 10 और 12 को पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 3 उसका 10 और 12 को पढ़ते हैं। क्या कहता है? दूसरा पत्रस 3 उसका 10 और 12 यहाँ पर यह यूं कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगी और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जहरीले तत्व, बहुत सारे तेल जो इस पृथ्वी धरती के अंदर है, ये सारे आग इसमें पकड़ लेगी और ये पृथ्वी बिल्कुल गर्म पानी तेल जैसा उबलता है उस तरह उबलने लगेगा। और इस उबलने में और इसके बीच में शैतान और जितने भी बुरे काम इस पृथ्वी पर आज तक हुई है और उस समय तक होंगे, ये सारे उसमें जल जाएंगे। और परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु एक नई पृथ्वी की सृष्टि करेगा। हम प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 और 3 से 5 में हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, समुंदर भी ना था। और इस तरह से हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो सिंहासन पर बैठा था 5वां पद को, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। सब कुछ नया। जो आदम की बारी उस आदि में परमेश्वर ने सृष्टि किया था, उसी रूप में इसको बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और नया रूप देगा। आज गंदगी भरा है और इस गंदगी में हम आज रह रहे हैं। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हमारा घर वह स्वर्ग है। हमें उस स्वर्ग के नागरिक बनना है।
इस पृथ्वी की नागरिकता हमको नहीं, उसका सर्टिफिकेट नहीं लेना है। वो स्वर्ग का नागरिक बनना है। वहाँ का सर्टिफिकेट हमें प्रभु यीशु अपने अनुग्रह से देगा। और इस नए पृथ्वी जब बिल्कुल नए रूप ले लेगा परमेश्वर के उस सामर्थ से, नया यरूशलेम जो एक हमारा कैपिटल सिटी होगा, एक राजधानी हुआ करेगा, वो इस धरती पर वो उसको उतार देगा। और वहाँ से पवित्र लोग जो 1000 साल स्वर्ग में प्रभु के साथ रहकर आए हुए हैं, इस पृथ्वी में दरवाजे से निकलेंगे। उस दरवाजे से निकलेंगे, नए यरूशलेम के दरवाजे से निकलेंगे। और ये भीड़ की भीड़ पूरे पृथ्वी में फैल जाएंगे कहते हैं। वो भ्रमण करेंगे कहता है परमेश्वर का वचन। और इस समय हम भ्रमण करेंगे, अपने अपने जगह ढूंढेंगे कहाँ पर रहेंगे। और इस वक्त, इस समय हम एक अच्छे भंडारी के रूप में इस पृथ्वी में वास करेंगे। इस पृथ्वी की देखभाल हम अच्छी तरह से करेंगे। आइए हम आखिरी में यशायाह के पुस्तक को खोलेंगे। यशायाह के पुस्तक 65 उसका 21 से 25 को हम पढ़ते हैं। यशायाह के पुस्तक 65 उसका 21 से 25 को हम पढ़ते हैं। यहाँ कहता है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा की यही वचन है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये वह ऐसा स्थान है हमारे कल्पना के बाहर है, जहाँ मृत्यु नहीं होगी, जहाँ दुख नहीं होगा, जहाँ कोरोना नहीं होगा, जहाँ किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, ना तकलीफ होगा, ना रोना होगा, ना धोना होगा। मृत्यु सारी खत्म हो चुकी होंगी। हम युगानुयुग के लिए प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। मैं तो उस जगह का नागरिक बनना चाहता हूँ और उस जगह की नागरिकता हासिल करने के लिए मैं कोशिश लगा हुआ हूँ कि प्रभु के वचन के अनुसार मैं चलूँ। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? क्या आप उस नए यरूशलेम के नागरिक बनना चाहेंगे? अगर बनना चाहेंगे तो आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक दूसरे को प्रार्थना के द्वारा सहायता करके हम ढाढ़स देते हुए हम उस जगह की तैयारी करें जहां हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु के साथ हम रहेंगे और युगानुयुग उसके संग उसकी महिमा करते रहेंगे। मैं उस जगह जाने के लिए हर तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और परमेश्वर की अनुग्रह होगी। मैं जानता हूँ कि मैं वहां पहुंचूंगा। चलिए आप भी मेरे साथ वहां चलिए। प्रभु यीशु की अनुग्रह और शांति हम सब पर बनी रहे। संकट का समय है, संकट का समय और भी आएगा, लेकिन प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। यही प्रार्थना के साथ हम आज का ये सुसमाचार समाप्त करते हैं। चलिए परमेश्वर आप सबको और मुझे, मेरे परिवार को, सबको आशीष से परिपूर्ण कर। आइए हम दुआ करें। दयालु परमेश्वर पिता, समर्थी ईश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री की माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है प्रभु, और यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक का कारण हो रहा है। हमारे आत्मिक जीवन को तू
और तुझ में विश्वास में स्थिर पाए जाएं। अंत तक हम धीरज धरते हुए उस नई यरूशलेम जो तूने हमारे लिए तैयार किया है एक दुल्हन के रूप में, उसमें हम प्रवेश कर सके और युगानुयुग तेरे साथ अपना जीवन बिताने के योग्य हमें बना। प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को हम चाहते हैं, तू स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन।